आप कह रहे हैं ना मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, मैंने आपकी बात मान ली कि मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं। अब इन्होंने सर्वे करा दिया उत्तर प्रदेश में, मुसलमान कैसे टारगेट हो गए, मुझे ये समझाइए। आपने कहा इसका कोई फायदा नहीं हुआ, क्या चीजें सुधरी, मैं आपसे समझना चाह रही हूँ क्या चीजें बिगड़ गई। मैं बिगड़ने का तो खैर अब क्या जो बिगाड़ना होगा, इनको जब बिगाड़ना होगा तब करेंगे। इनका मकसद होता है सिर्फ पब्लिसिटी, मीडिया पब्लिसिटी, पोलराइजेशन के लिए। उपाध्याय साहब केवल ये पब्लिसिटी के लिए है, मीडिया में अटेंशन पाने के लिए, एक मैसेजिंग करने के लिए, सिर्फ इसलिए ये कदम उठाए जाते हैं, मकसद और कुछ नहीं है। आर्यू दीपक झा जी इसके बाद। देखिए अर्पिता जी, मैं 2 मिनट प्लीज मुझे अनइंटरप्टेड दे दीजिए। बिहार से झारखंड से बच्चे गायब होते थे और करीब 55,000 बच्चे गायब हो गए, तो पता चला वो 55,000 बच्चे बाद में केरल के यतीम खानों में पहुंचे। केरल हाईकोर्ट ने पीआईएल फाइल हुई, केरल हाईकोर्ट ने जजमेंट पास किया, सीबीआई को जांच करो, और उसमें बहुत सारे लोग जेल में हैं। तो वो 55-60 हजार बच्चे जो झारखंड के, बिहार के गरीबों के गायब हुए थे, वो केरल में पाए गए यतीम खानों में, और उनको कन्वर्ट करने के लिए यहां से किडनैप किया गया था। तो कन्वर्जन के लिए किडनैपिंग होती है, ये केरल हाईकोर्ट का जजमेंट कह चुका है, ऑलरेडी 2015 का जजमेंट है, राजेंद्र प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस का नाम है। सर ये कन्वर्जन पे नहीं हो रही बहस अश्वनी जी। अगर आप पूरी दुनिया में अभी जो आज का विषय है पहले उससे बात कर लीजिए भैया, मैंने मना किया था, डरेंगे नहीं। आज का विषय नहीं, आज का विषय यह है, तो गुरुकुल और मदरसे का अंतर यह है कि भगवान शिव को फवारा कहने वाला मीडिया में बैठ के डिबेट कर रहा है, और उसका जवाब देने वाली नूपुर शर्मा गुमनाम जिंदगी जी रही है, और नूपुर शर्मा का समर्थन करने वाले कई लोगों का सर तन से कट गया। आप तो यार, मैं तो आपके साथ टीवी पे बैठना नहीं चाहता, आपके साथ तो मैं टीवी पे बैठना नहीं चाहता, तो नहीं, मैं आपके साथ बैठने में नहीं चाहता। सर एक एक करके प्लीज रेवानी जी, ये ऐसे तू मैंने नहीं, और ना पर्सनल अटैक और शब्दों की मर्यादा, ये 3 चीजें बनाकर रखिए। रेवानी साहब जी आप गौर कीजिए, हाँ ठीक है, इल्जाम लगा रहे हैं, नहीं प्लीज जिस व्यक्ति ने, उपाध्याय साहब प्लीज जो शब्दों के चयन कर रहे हैं वो प्लीज ऐसे करें कि किसी को आप आहत ना करें, ठीक है। नहीं, मैं बिल्कुल, अरे क्या बात कर रही है, भगवान शंकर को फवारा बोलने वाला चैनल पे आपने बैठा रखा है, ये आप आहत कर रही है पूरे हिंदुओं की भावना, मैं नहीं आहत कर रहा हूं। और इस व्यक्ति के साथ, मैं इस व्यक्ति के साथ डिबेट नहीं करूंगा, आप इसको बाहर करिए। मैं तस्लीम रहमानी के साथ डिबेट बिल्कुल नहीं कर सकता। एक तो ये व्यक्ति, एक तो ये भगवान शंकर को फवारा करता है और बीच में डिस्टर्ब कर रहा है, बीच में डिस्टर्ब करता है, बोलने नहीं दे रहा है। उपाध्याय साहब और रहमानी साहब, ठीक है, पहली बात तो उपाध्याय जी आप तय नहीं करेंगे हमें किसको बुलाना है, किसको नहीं बुलाना है, पहली चीज। दूसरी चीज, रहमानी साहब मैं आपसे ये अनुरोध कर रही हूँ, एक सेकेंड, रहमानी साहब मैं आपसे ये अनुरोध कर रही हूँ कि अब बीच में आप मत टोकिएगा, सबको एक एक बारी अपनी बात रखने का पूरा हक है, आजादी है, और इस आजादी को कोई नहीं छीन सकता। नहीं, आप अपने अपने बारे में बात कीजिए। और तीसरी चीज, आप सब यहाँ पर माननीय है, उस तरीके से बात रखिए कि किसी को किसी बात से आहत ना करें आप। दीपक झा जी, देखिए अर्पिता जी, सबसे बड़ी बात तो यह है कि अश्विनी उपाध्याय जी करें 50,000 बच्चे बिहार से लापता हो गए, किडनैप हो गए। बिहार में सरकार किसकी थी? भाजपा की सरकार थी, याद रखिए, भाजपा ने मिलकर सरकार चलाई थी। यहाँ पे विश्वास सारंग जी कह रहे हैं कि 1998 के जो लॉ बने थे मध्य प्रदेश से, उसके अकॉर्डिंग हम मदरसों को चलाएंगे। अब ये बताइए 1999 में किसकी सरकार थी? कांग्रेस की सरकार थी, दिग्विजय सिंह की सरकार। उसके बाद 18 से 20 साल लगभग हो गए भाजपा की सरकार आए हुए, तो मैं कहूंगा बड़ी दूर कर दी हुजूर आते आते आपने 18 साल में मदरसों में क्या पढ़ने के लिए बना दिया, मदरसों को क्या बना दिया आपने? और आज आप चुनाव आ रहा है तो मदारी की तरह भाषण देते फिर रहे हैं मध्य प्रदेश के गृह मंत्री। बात मदरसे की नहीं है, ये लोग मदारी है, इनको झुंझुना बजाना है चुनावी माहौल को देख के ना। अगर आप देखिए 2 कमरे के स्कूल में पहली क्लास से लेकर 8वीं क्लास तक के ऐसे हजारों विद्यालय मध्य प्रदेश में चल रहे हैं, इन्होंने शिक्षा का स्तर नहीं उठाया, न विश्वास सारंग जी न अश्विनी उपाध्याय जी, एक पीआईएल नहीं डाले। मैं आज भोपाल में हूँ और भोपाल के कई क्षेत्रों में जाके देख रहा हूँ कि 2-2 कमरे के स्कूल में 200 बच्चे, 150 बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं। तो एक मध्य प्रदेश की सरकार की व्यवस्था, तो इस पर बात नहीं करेंगे, लेकिन हिंदू मुसलमान कर दो, मदरसा कर दो, गुरुकुल कर दो, इस पे भगवान, लेकिन महंगाई पे बात नहीं करेंगे, चाइना पे सवाल नहीं देंगे। तो ये भाजपा का एक प्रोपोगेंडा है जो कि पोलराइजेशन करने के लिए
पूरी की पूरी कोशिश है। मैं देशवासियों से और मध्य प्रदेश की जनता से ठीक है। खासतौर से अपील करूंगा कि इन लोगों के बहकावे में ना आए, बच के रहना है, क्योंकि असली मुद्दे गायब हो जाते हैं जब आप बात करते थे मदरसे में आतंकवादी का होते। अरे मैं कहता हूँ मदरसे में अगर आतंकवादी पैदा होते हैं तो बंगारू लक्ष्मण जैसे घूसखोर नेता कौन से स्कूल में पढ़ के पैदा होते हैं जो कि देश को शर्मसार किया, पैसे लेते हुए पकड़े गए, किस पार्टी के राष्ट्रीय नेता थे? तो जरा आपको देखना पड़ेगा। मैंने कहा कि आपको देखना पड़ेगा। ठीक है। ऐसे लोग जरा कहाँ से सारंग पैदा साहब होते हैं? देखिए, अब सवाल तो यही है क्योंकि मदरसा प्रशासन ये कह रहा है, जहां आप आरोप लगा रहे हैं, जहां दतिया में 67 में से 27 जो है वो मदरसे में पढ़ रहे हैं हिंदू बच्चे हैं, उनका आरोप है कि भाई इलाके में स्कूल ही नहीं है, तो हिंदू बच्चे भी मजबूर हैं वहां पर जाकर पढ़ाई करने के लिए, उनके पास दूसरा कोई विकल्प और ऑप्शन नहीं है। 2 कमरे का स्कूल है, 2 कमरे का। अर्पिता जी 2 कमरे के स्कूल में पहली क्लास से 8वीं क्लास तक। ठीक है, ठीक है। और दीपक झाकी भी सवाल पर जवाब। ठीक है दीपक जी, रुकिए। सारंग साहब, स्कूल बनाने की बात नहीं करेंगे, दीपक जी, शिक्षा व्यवस्था सही करने की बात आप नहीं मुझे करेंगे, सुन पा रहे हैं? अंग्रेजी मीडियम में लोगों को पढ़ने के लिए नहीं भेजेंगे। ठीक है दीपक झा, अपनी अपनी बारी में। ठीक है, सारंग साहब से जवाब ले रही हूँ। सारंग जी जी देखिए, दीपक झा जी दिव्य ज्ञानी जो है, हुए जो घर से लिख के आए हैं वो बोल रहे हैं। सारंग जी, आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही ठीक ढंग से। जो मेरा ये क्या अर्पित जी अभी आ रही है आप? हाँ, थोड़ी सी कट के आ रही है, अगर आप थोड़ा नेटवर्क में रहिए ताकि सुन पाए हम आपको। जी रखिए अपनी बात। मैं नेटवर्क में हूं। अर्पिता जी, ये जो दीपक जी बिना कुछ सुने हुए जो बोल रहे हैं, जो स्क्रिप्ट लिख के आए हैं उस पर लगातार बोल रहे हैं बिना सोचे समझे, तो मैं उनके ज्ञान को थोड़ा उनका वर्धन करना चाहता हूं। देखिए, मैंने कतई ये नहीं कहा कि 98 से जो कानून बना, मैंने ये बोला कि मदरसा बोर्ड हमने बनाया और जो मदरसा बोर्ड के मदरसे हैं, अब आप चुप रहेंगे? आप चुप रहेंगे? आप चुप ठीक है रहेंगे? दीपक जी, देखिए क्या है ना, आप दोनों लोग स्टूडियो में नहीं है, आप दोनों की आवाज डिले जा रही है। दीपक जी, आपने देखिए, सवाल अपना पूछ लिया, ये अगर आप चुप संतुष्ट रहेंगे। नहीं होते उनके जवाब से, एक बार फिर से मैं आपसे आपका सवाल पूछ के उनसे जवाब ले लूंगी, लेकिन बीच में मत रोकिए। सारंग साहब देखिए, मेरा अर्पित जी कहना है कि ये दीपक जी के लोग जो हैं, ये इन कारण ही इस देश में दिक्कत आई है। ये चाइना की बात कर रहे हैं, ये की बातें कर रहे हैं। तो चाइना में नरेंद्र मोदी में हमारी से चाइना बॉर्डर पर जो चाइना को सबक सिखाना था, वो लोगों के सर्टिफिकेट को जरूरत है ना मोदी जी को जरूरत है, पहला नंबर। और दूसरा बात, तरह के लोग जो खाते किए हैं और गाते हैं पाकिस्तान की, और इस तरह के धार्मिक नस्ल फैलाना चाहते हैं, उन कारण ही दिक्कत है।